हेलो स्टूडेंट्स, मेरा वीडियो में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं किस्मत ट्यूटर। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो क्लास 8 का एक्सरसाइज 2.2 से शुरू है और इनका 1 नंबर से आज का वीडियो बनेगा। तो देखिए क्या है 1 नंबर में। देखिए यहाँ पर बोला है कि योग संक्रियाएं किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर जो हिसाब दिया हुआ है कि 1 + 3 + 5 + 7 + 9 इनको योग नहीं करना है। यानी क्या कि ऐसे जोड़ दिया और लिख दिया जितना आंसर आ गया, ऐसा नहीं करना है। तो फिर कैसा करना है, तो चलिए इनको मैं थोड़ा डिटेल से आपको समझाकर बता रहा हूं। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि 1 + 3 + 5 + 7 + 9। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर 2 नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है और 8 नहीं है। तो क्या है यहाँ पर लगातार क्या हो रहा है, विषम संख्या जोड़ हो रहा है। समझ में आ रहा है। तो यदि लगातार विषम संख्या जोड़ हो रहा है तो इसको आप लोग बहुत शॉर्टकट तरीके से बना सकते हैं। तो इसका नियम क्या है, इनका मैं नियम लिख देता हूं कि यदि लगातार विषम संख्याओं का योग बराबर क्या होता है, फार्मूला n²। समझ में आ गया। लगातार यदि विषम संख्या का जोड़ रहेगा तो उसका फार्मूला है n²। तो यहाँ पर अब आप बोलेंगे n बराबर क्या है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स n बराबर है अंकों की संख्या। समझ में आ गया, अंकों की संख्या। यानी यहाँ पर कितना अंक है उसका संख्या और उसका संख्या का हम लोग स्क्वायर कर देंगे। समझ में आ गया। तो यहाँ पर जैसे है देखिए अंकों की संख्या कितना ठो है, 1 2 3 4 5, यानी 5 ठो है अंकों की संख्या, इसलिए 5 का स्क्वायर कर देंगे और 5 का स्क्वायर बराबर 5 × 5 लिख सकते हैं और इसको गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 25। यानी यही हो गया आंसर। यानी जब आप 1 3 5 7 9 को जोड़ कीजिएगा तो यहाँ पर 25 आंसर आ जाएगा। तो यही बोला है कि इसको जोड़ किए बिना करना है इस फार्मूला के आधार पर। कि यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको याद रखना है, ख्याल रखना है कि यहाँ पर विषम संख्या ही होना चाहिए और लगातार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पर एक के बाद 3 तो था, मगर यदि 5 नहीं रहेगा, 7 रहेगा, 9 रहेगा, फिर 11 नहीं रहेगा, 13 रहेगा, तो इस तरह नहीं। यहाँ पर कंटिन्यू लगातार यहाँ पर विषम संख्या होना चाहिए। समझ में आ गया इस तरह से। अब चलिए 2 नंबर देखिए। अब दूसरा नंबर में देखिए क्या है। तो चलिए यहाँ पर भी देखिए लगातार विषम संख्या का जोड़ हो रहा है, 1 3 5 7 9 11 13। समझ में आ गया, लगातार विषम संख्या जोड़ हो रहा है। तो क्या कीजिए, यहाँ पर जितना ठो संख्या है उनको गिन लीजिए। तो देखिए कितना ठो है, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर क्या कर दीजिए, 7 का स्क्वायर कर दीजिए। यही हो गया n की स्क्वायर। समझ में आ गया। तो आप 7 का स्क्वायर को 7 × 7 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कितना हो गया, 7 7 49 हो गया। यानी इनको आप जब जोड़िएगा तो यहाँ पर 49 से आंसर आएगा। अब तीसरा नंबर देखिए। अब तीसरा नंबर में देखिए दोस्तों क्या है, यहाँ भी लगातार विषम संख्या हो रहा है जोड़ और यहाँ पर कितना तक गया है, 21 तक। तो अब चलिए इनको भी हम लोग कितना संख्या है गिन लेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यानी 11 बार यहाँ पर लगातार विषम संख्या जोड़ है, इसलिए 11 का स्क्वायर कर दीजिए। तो 11 का स्क्वायर मतलब 11 × 11 कर दिया ताकि इनको गुना करने में आसानी हो जाए। तो अब 11 × 11 कितना होता है स्टूडेंट, 121 होता है। तो ये हो गया इसका आंसर। तो यह बहुत ही आसान है। सिर्फ आप लोगों को याद रखना है कि लगातार विषम संख्या का जोड़ होना चाहिए। अब जितना संख्या में है उतना आप उनका स्क्वायर कर दीजिए और उनको लिख दीजिए गुना करके, आंसर हो जाएगा। अब इनका दूसरा नंबर देखिए क्या बोला है। बोला है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के बीच कितनी संख्याएं हैं। यहाँ पर क्या बोला स्टूडेंट्स कि जो निम्नलिखित में संख्या दिया हुआ है इनके वर्गों के बीच, यानी यहाँ पर 43 और 44 दिया हुआ है। तो यहाँ 43 और 44 के बीच नहीं, इनका वर्ग करेंगे। यानी 43 का वर्ग करेंगे यानी इसका स्क्वायर करेंगे और 44 का भी स्क्वायर करेंगे। जब इसका स्क्वायर कर देंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे तो उनके बीच में कितनी संख्या आता है ये पूछा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर यदि आप 43 का स्क्वायर करेंगे फिर 44 का स्क्वायर करेंगे और उसके बीच में गिनेंगे 1 2 3 4 करते करते तो बहुत यहाँ पर समय लग जाएगा। तो इनके लिए क्या है, फार्मूला है। तो चलिए आपको इनका फार्मूला के मुताबिक आपको बता देते हैं। तो फार्मूला क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए
यहाँ पर आपको जो पहला संख्या दिया हुआ है 43, इसको आपको n मान लेना है, यानी यहाँ पर n बराबर कितना हो गया 43, समझ में आ गया। और 44 जो है इनको क्या करना है, देखिए n यानी n में एक जोड़ देते हैं तो यानी क्या हो गया 43 में एक जोड़ देते हैं तो कितना बन गया 44 बन गया ना, समझ में आ गया। तो यहाँ पर n का स्क्वायर यानी 43 का स्क्वायर हो गया, ये समझ में आ गया, 43 का स्क्वायर हो गया। और n प्लस 1 यानी 43 प्लस 1, इसका यदि स्क्वायर करेंगे तो इनका भी स्क्वायर हो गया, यानी 43 और 1 44 हुआ और 44 का स्क्वायर, समझ में आ गया इतना। देखिए n बराबर 43 हुआ तो इसका स्क्वायर देते इसका भी स्क्वायर, n प्लस 1 माने 43 प्लस 1 इसका स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर, यानी इसको जोड़ दिया तो 44 यानी 44 का स्क्वायर। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है कि इसलिए यहाँ पर लिख दीजिए कि चूंकि 43 और 44 के वर्गों के बीच संख्या, यही होता है फॉर्मूला कि कोई भी लगातार दो क्रमागत संख्याओं के बीच, यहाँ पर यदि बोलेगा यहाँ पर लिख देता है फॉर्मूला कि दो क्रमागत वर्गों, दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों के बीच की संख्या बराबर 2n, समझ में आ गया दोस्तों। यहां पर देखिए क्या है, दो क्रमागत, क्रम आना चाहिए। देखिए 43 के बाद जैसे 44 यानी क्रम, उसी क्रम में बढ़ रहा, तो दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों के बीच, समझ में आ गया, वर्गों यानी उसका स्क्वायर करने के बाद उसके बीच में जितना संख्या आता है वही हो गया क्या फॉर्मूला है 2n, यानी यहाँ पर 2n। तो यहाँ पर n क्या माना है स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर n स्क्वायर यानी पहला स्क्वायर को स्क्वायर, तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर n बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर n बराबर कितना हो जाएगा 43 हो गया ना, समझ में आ गया। तो इसलिए यहाँ पर n बराबर कितना हो जाएगा 2n माने, तो 2 का मतलब तो फॉर्मूला से आ गया और n का मतलब क्या हो गया 43, तो यहाँ पर बैठा दीजिए 43। तो यहाँ पर 43 दूनी कितना हो गया 3 दूनी 6 और 2 चौके 8, यानी यहाँ पर 86 संख्या क्या आएगा जब आप 43 का स्क्वायर कीजिएगा और 44 का स्क्वायर कीजिएगा तो उसके बीच में 86 यहाँ पर क्या आएगा संख्या आएगा, समझ में आ गया। तो यहाँ पर n बराबर पहला संख्या को क्या मानना है n मानना है, समझ में आ गया। तो इसलिए यहाँ पर n बराबर, यहाँ पर मान लीजिए कि n बराबर कितना हो गया 43, समझ में आ गया। इसलिए 43 और 44 के वर्गों के बीच की संख्या 2n, समझ में आ गया। तो 2 बराबर फार्मूला से n बराबर 43, पहला संख्या जो रहता है उसी को n मान लीजिए, तो 2 गुना 43 यानी यहाँ पर 86 इनके बीच में संख्या आएगा। अब इनका दूसरा नंबर देखें क्या है कि 14 और 15, यानी 14 का स्क्वायर करेंगे और 15 का स्क्वायर करेंगे तो उसके बीच में कितना संख्या आएगा। तो क्या फॉर्मूला बताया स्टूडेंट्स कि पहले वाला संख्या को n मान लेना है, तो पहले वाला संख्या को n बराबर हम लोग 14 मान लेंगे। क्यों, क्योंकि दो क्रमागत संख्याओं के बीच, वर्गों के बीच की संख्या कितना है 2n, तो पहले वाला संख्या हो गया n, तो इसीलिए अब यहाँ पर लिख दीजिए, इसलिए 14 और 15 के वर्गों के बीच की संख्या बराबर क्या है 2n है, यानी 2 हो गया फॉर्मूला से और n बराबर मान लिया है 14। तो यहाँ पर कितना हो गया 14 दूनी 28, यानी क्या हो जाएगा 14 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर करेंगे तो उसके बीच में कितना संख्या निकलेगा 28। समझ में आ गया। और समझ में नहीं आ गया स्टूडेंट्स तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा, और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब इनका तीसरा नंबर देखें क्या है 34 और 35। तो क्या है स्टूडेंट्स, पहले वाला संख्या को n मान लीजिए, यानी n बराबर होगा 34, इसीलिए 34 और 35 के वर्गों के बीच की संख्या बराबर कितना है मानना है, फॉर्मूला है 2n। तो 2 फॉर्मूला से n बराबर कितना 34, तो इनको गुना कर दीजिए, 4 दूने 8, 2 तिया 6,
तो यहाँ पर आ गया आंसर कितना 68, यानी 34 का स्क्वायर करेंगे और 35 का स्क्वायर करेंगे तो उसके बीच में 68 संख्या आएगा। अब तीसरा नंबर देखा क्या है, बोला है कि निम्नलिखित संख्याओं को दो क्रमागत पूर्णांकों के योग के रूप में लिखिए। यानी यहाँ पर जो संख्या दिया हुआ है 23 का स्क्वायर, यानी इसको स्क्वायर करना है और दो क्रमागत पूर्णांकों के योग के रूप में लिखना है, यानी जोड़ के रूप में लिखना है। समझ में आ गया? यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका कैसे बनाएंगे चलिए देखते हैं। तो देखिए 23 का स्क्वायर है तो इसके ऊपर पावर 2 है तो 23 गुना 23 दो बार लिख दिए, तो इनको गुना करना है। तो 23 को 23 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर हो गया 9, 6 6 12 का 2, हासिल में आ गया 1, 529 हो गया। यानी 23 गुना 23 के तो कितना आ गया स्टूडेंट्स 529। यानी यहाँ पर जो 529 आया, इस 529 को दो लगातार पूर्णांकों के जोड़ के रूप में लिखना है। तो इनको क्या करेंगे, इनको 2 से भाग दे दीजिए तो ये निकल जाएगा इसका आधा। तो देखिए कि तो 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4, 1 आया, 2 आया, 2 6 12, 9 आया, 2 चौके 8, 1 बच गया। तो यहाँ पर देखिए 264 आया तो 264 टोटल भाग खाया, इनका भागफल गया और एक शेष फल बच गया। यानी 264 और 265 को यहाँ पर जब जोड़ कीजिएगा तो देखिएगा 529 आता है। यानी यहाँ पर 9 6 दूनी 12, 12 और 2 4 5, देखिए 529 आ गया। इनको जोड़ किए तो यानी यहाँ पर 264 और 265 का यहाँ पर देखिए क्या हो गया, दो क्रमागत पूर्णांकों के योग के रूप में ये 529 हो गया। यही तो पूछा था कि इन संख्या का दो क्रमागत पूर्णांकों के योग के रूप में लिखिए। तो 23 का स्क्वायर 23 गुना 23 कर दिए, 529 आया, 529 को 2 से भाग दे दीजिए, जितना भागफल जाता है टोटल उधर इतना, और जो बचेगा उसमें 1 जोड़ के लिख दीजिए, उतना बन जाता है। समझ में आ गया? अब दूसरा नंबर में देखिए क्या है 15 का स्क्वायर। तो चलिए 15 का स्क्वायर यानी 15 गुना 15 कर दिए, तो 15 गुना 15 कितना हो जाता है, गुना कर दीजिए, 5 5 15 5 75 और 15 1 कम 15, यानी 5 7 5 12 का 2, 200 कितना आ गया 25, 225 आ गया। अब इस 225 को दो लगातार क्रमागत संख्या का जोड़ के रूप में लिखना है। तो 225 को 2 हिस्सा कर दीजिए, तो 2 हिस्सा कर देंगे, 2 से भाग देंगे, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4, तो यहाँ पर 1 बच गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 112 टोटल भाग खा लिया, तो 112 लिख दीजिए और इधर जोड़ देकर 113 लिख दीजिए। समझ में आ गया? क्योंकि 1 बच गया है। तो यहाँ पर देखिएगा इसको जोड़िएगा तो 225 आ जाता है। तो देखिए यहाँ पर दो क्रमागत 112 और 113 के जोड़ के रूप में यानी जोड़ के रूप में आ गया कौन 225। समझ में आ गया? अब इनका तीसरा नंबर देखिए क्या है 19 का स्क्वायर। तो चलिए 19 गुना 19 कर दीजिए पहले, तो 19 गुना 19 कितना हो जाएगा, गुना कर दीजिए, 19 गुना 19, 9 9 81 का 1 हासिल 8, 9 1 कम 9, 9 और 8 17, 19 9 1 से 71 हो गया और 19 से कम 19। समझ में आ गया? तो यहाँ पर 1 7 और 9 कितना हो गया 16, हासिल 1 10 और 1 11 और हासिल 2, देखिए कितना बन गया 2161। तो 19 गुना 19 कितना हो गया 2161। तो अब इनको दो लगातार क्रमागत, तो इनको भी 2 से भाग दे दीजिए, तो इनको भी 2 से जब भाग दे देंगे तो 2 1 कम 2 आया। समझ में आ गया? अब 16 को देंगे तो 1 0 ले लेंगे क्योंकि 2 अंक ले रहे हैं भाग। अब 2 8 है 16, 16 16 कट गया, अब 1 बच गया। तो यहाँ पर देखिए कितना हो रहा है, और यहाँ पर 1 बच गया है, तो 1080 और 1081 में यहाँ पर जोड़ कर देंगे तो इतना आएगा। देखिए जोड़ कर लीजिए 1080 और 1081 कितना बन गया 1 8 8 16 का 6 हासिल 1 1 और यहाँ पर 2, देखिए 2161 यहाँ पर मिल गया ना। तो देखिए इनको इसी रूप में इसी ऐसे ही करके बनाया जाता है। तो ये हो गया आंसर।